दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो 5 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और साथ में हम स्टॉक मार्केट के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं, जैसे मार्केट कैप, स्टॉक स्प्लिट या कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता या घटता कैसे है। तो अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो एम श्योर कि आप इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो दोस्तों आप लोगों ने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा और यह भी सुना होगा कि उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्ट टाइटन के कंपनी में किया था। उन्होंने 2003 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उस समय पर टाइटन के प्रत्येक शेयर का प्राइस 3 रुपए था और आज इसके प्रत्येक शेयर का प्राइस 2600 रुपए तक हो गया है। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी तक लगभग 900 गुना तक ऊपर जा चुका है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियों के बारे में सुनने को मिलता है कि अगर कुछ सालों पहले आपने उस कंपनी में कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता जब उसका प्राइस 2 रुपए या 3 रुपए था, तो आज आप कई करोड़ों के मालिक बन चुके होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे स्टॉक ढूंढे कैसे, क्योंकि आज के समय में जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन सबके प्राइस 100 रुपए से तो ऊपर ही होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक को ढूंढा जाए जिससे वह स्टॉक कुछ ही सालों में टाइटन की तरह 500 से 600 गुने तक का रिटर्न दे सके। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझते हैं कि यह पेनी स्टॉक होता क्या है। दोस्तों पेनी का मतलब होता है कि अगर आप $1 के 100 हिस्से करते हो तो उसके एक हिस्से को पेनी कहेंगे। पेनी स्टॉक का मतलब होता है ऐसे स्टॉक जिनका प्राइस बहुत कम होता है, जैसे 2 रुपए या 4 रुपए का एक स्टॉक। और कुछ तो स्टॉक ऐसे होते हैं जिनका प्राइस 1 रुपया से भी कम होता है, जैसे ये स्टॉक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका प्राइस सिर्फ 29 पैसा है। अगर इस कंपनी में आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में परफॉर्म कैसा करेगी। फिर भी ज्यादातर लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें एक साथ बहुत सारे शेयर्स मिल जाते हैं। अगर आप कोई अच्छी कंपनी सेलेक्ट करते हो, जैसे बजाज फाइनेंस जिसका एक शेयर 7,000 रुपए का है, और अगर आपको इस कंपनी में 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना हो तो आप सिर्फ 4 ही शेयर खरीद पाओगे, जिसका मजा आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी अपने मैक्सिमम प्राइस पर है, अब इसका प्राइस कितना बढ़ सकता है, जिस वजह से वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करके पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने टाइटन कंपनी का एग्जाम्पल बताया था, एक्चुअल में उस समय टाइटन का प्राइस 3 रुपए था ही नहीं, उसका एक्चुअल प्राइस 60 से 70 रुपए का था, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अब आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे क्योंकि गूगल पर टाइटन के शेयर का प्राइस दिख रहा है कि वह 2003 में 3 रुपए का ही था। तो दोस्तों इसका मेन वजह है कि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। इसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। दोस्तों कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है, इसके बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है कि वह चाहती है कि आम जनता भी उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर किसी कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, जैसे लाखों रुपए का, और आपके पास लाख रुपए नहीं है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। इस चीज से बचने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है ताकि उनके शेयर का जो प्राइस है वह अफोर्डेबल रेंज में रहे, आम जनता भी उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके। अब स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है, इसको हम सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई एक छोटी सी कंपनी है जिसके सिर्फ 100 शेयर मार्केट में इशू है और उसके प्रत्येक शेयर का प्राइस 500 रुपए है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के सारे शेयर खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 500 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीद लोगे तो वह हो जाएगा 50,000 रुपए, और इस 50,000 को कंपनी के लैंग्वेज में मार्केट कैप कहते हैं। अब मान लो आपने 20 साल पहले इस कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर खरीदा और आज 10 साल बाद इस कंपनी का शेयर ग्रो होकर 10,000 रुपए का हो गया, मतलब 20 गुना प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब इस कंपनी का मार्केट कैप भी 20 गुना बढ़ गया होगा, यानी 50,000 से 10 लाख रुपए हो गया होगा। लेकिन अब अगर कोई आदमी इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है और उसके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, तो वह आदमी इस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकता। इससे बचने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। मान लो अब मैनेजमेंट ने 1/5 का स्टॉक स्प्लिट किया
तो होगा ये कि पहले आपके पास उस कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर था 10,000 रुपए का, और अब आपके पास 5 शेयर्स हो जाएंगे और उसका प्राइस 2,000 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर दे दिए। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपए थी और अब भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपए ही रहेगी, क्योंकि शेयर का प्राइस भी कम हो गया है। अगर बात करें कंपनी की, तो पहले कंपनी के पास 100 शेयर थे और उनकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए थी और कंपनी की मार्केट कैप 10 लाख रुपए की थी, और अब कंपनी के पास टोटल शेयर 500 हो जाएंगे और उनकी मार्केट वैल्यू 2,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात करें तो आज भी कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख रुपए ही रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी के स्टॉक स्प्लिट से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, लेकिन जब तक कंपनी का मार्केट कैप नहीं बढ़ता तब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। अगर आपको रियल में अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी के स्टॉक स्प्लिट होने से पहले कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उन्हीं स्टॉक को सेल कर दो, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता या घटता कैसे है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है, मतलब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली लॉन्च करती है, तो उसका शेयर प्राइस हमेशा 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में ही होता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस 2 रुपए या 4 रुपए नहीं रखती। लेकिन सवाल ये है कि जब कंपनी आईपीओ में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट करती है और उसका प्राइस गिरकर 2 रुपए या 4 रुपए हो जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाता है। लेकिन वह स्टॉक इतना नीचे गिरता कैसे है? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी स्टॉक मार्केट ज्यादा से ज्यादा 70% तक ही गिरता है, लेकिन यहाँ पेनी स्टॉक 99 या 98% तक गिर जाता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का प्राइस इतना कम होने का मतलब यह होता है कि कंपनी किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसी हुई है, जैसे कंपनी का ऑनर भाग चुका है, या कंपनी किसी फ्रॉड केस में पकड़ी जा चुकी है, या तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही बिगड़ चुका है, या फिर हो सकता है कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, जिस वजह से कंपनी के स्टॉक का प्राइस इतना नीचे चला गया है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ।